ये जो लड़ाई है वो मूलतः कल्चर यानी संस्कृति और अर्थ की लड़ाई है। भाई ये जितने स्वर हैं, आप ये नहीं देखिएगा कि बंगाल से ये स्वर कम मुखरित होगा। बिहारी आपको, मैं खुद बिहार से हूँ, बिहारी कम आपको कहेगा कि आप मगही में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, मैथिली में बोलिए, या आपको उत्तर प्रदेश से भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप सिर्फ हिंदी में बात कीजिए। ये वो समृद्ध प्रांत है जहाँ पर रिसोर्सेज की मारामारी शुरू हो चुकी है। चाहे वो महाराष्ट्र में कभी लगा हो कि हमारे रिसोर्स पर एकाधिकार हमारा ना हो, डेमोक्रेटाइज हो, लेकिन किसी दूसरे वर्ग का आधिपत्य। महाराष्ट्र को तो बहुत टाइम से लग रहा है जी। पहले तमिल से, गुजरात सबसे, महाराष्ट्र को तो दिक्कत गुजरात से भी है। वही तो, गुजरात महाराष्ट्र में भी। तो मुझे लगता है ये अर्थ का मामला है। तमिल को आप देखिए, तमिलनाडु का मेजर जो इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात तो तमिलनाडु से उठ रही है ना। तेलुगु, आप द्रविडियन पार्टीज को देखिए, उनका आग्रह कल्चर को लेकर ज्यादा है, भाषा से ज्यादा। भाषा एक तरीके का एक शील्ड हो जाता है कल्चर के बारे में बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब इंटर रिलेटेड मुद्दे हैं। भारत का अगर विकास समवेशी होता, जिस एक स्वर में राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, उस एक स्वर में अगर हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज आर्थिक नीति की बात करें, भाई सब तो चाहते हैं कि गरीब का भला हो, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी हो। तो भाई आप लोग देश का भला किस तरीके से, उस पर एक ब्लूप्रिंट बनाइए ना। राष्ट्रवाद को लेकर ब्लूप्रिंट बना ना। हमने कॉमन एनिमी चुना ना। आज आपने कॉमन एनिमी क्यों नहीं चुना है? क्योंकि सबको, जो जैसा कि आपने कहा, सबको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी प्यारी होती है। इसीलिए हम किसी एक सांसद को अगर हम चिन्हित करके बोले तुमने क्यों नहीं बोला, वो क्यों बोलेगा? जब आला कमान के लेवल पर ही हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि हम भाषा के बारे में क्या पक्ष लें, हमें ये क्लैरिटी ही नहीं है कि बिहार को लेकर के भी, बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी बहुत तू मैं होगी। आज तक बिहार की लीडरशिप ये डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि हमें समाजवाद छोड़ना है या पकड़ना है। जब से बिहार में राजनीति, प्रांतीय राजनीति शुरू हुई, तब से लेकर आज तक हमने समाजवाद का पल्लू ऐसा तेज पकड़ा, हम किसी इंडस्ट्री को आने ही नहीं दे रहे। इस थॉट से अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि ये एक वाइडर डिबेट है, इसको सिर्फ भाषा तक हम सीमित ना रखें। बट आजकल चूंकि भाषा को लेकर, हाँ एक्चुअली बहुत वो छोटा कर दिया कि हर समय बोलो बोलो, और इस पर हम लोग और उसके सोशल उस पर आएंगे। समीर जी, संघ की इस पर क्या सोच है भाषा विवाद पर? देखिए, संघ तो सामाजिक समरसता की बात करता है। मतलब जाति का बात हो या धर्म की बात हो या फिर अगर प्रांतवाद, संघ में तो स्वीकार ही नहीं है इस बात का। संघ के अंदर तो कहीं भी नहीं, मतलब संघ में तो आपको बता नहीं सकता कौन किस जाति से आता है। संघ के अंदर तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर। संघ इसको कभी समर्थन करेगा नहीं। और संघ ने तो मतलब जिस तरीके से जातिवाद को लेकर उठा था, तो 2014-15 में संघ ने कहा था कि भाई देश में एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता का उन्होंने सबसे बड़ा एक उदाहरण पेश किया था कि भाई पूरे देश में ये हो, एक मंदिर सबके लिए हो, एक कुआं सबके लिए हो, एक शमशान सबके लिए हो, कोई जातिवाद का भेद नहीं हो। संघ से राजनीति नहीं चलती ना। संघ तो राजनीति करता नहीं है। संघ तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। संघ का जहां दायरा है, संघ काम कर रहा है इस स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है संघ इसके खिलाफ। लेकिन माहौल तो सोसाइटी से ही मतलब बनेगा ना। सरकार को इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई कैसा है। राज्य जिसकी सरकार है उनको देखना पड़ेगा। क्या होगा अगर ममता बनर्जी कहेगी कि भाई बंगाल में बंगाल अस्मिता की बातें बाहर के नहीं आएंगे? क्या होगा पिनरई विजयन अगर केरल में कह देंगे कि भाई मलयालम अस्मिता की बातें कोई बाहर नहीं आ सकता? कल भगवंत मान पंजाब, बिल्कुल, कल भगवंत मान कह देंगे पंजाबी के बिना हम आपको पंजाब में नहीं रखने देंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, अगर इन राज्यों में इस तरह से होने लगा तो फिर हिंदुस्तान का आम आदमी कहाँ जाएगा? ये तो बहुत, मतलब इस देश की ताकत तो भाई मुझे लगता है कि सांस्कृतिक बहुलतावाद इस देश की ताकत है ना। अगर इस तरीके से आप प्रांतवाद में बांट दोगे कि भाई आपको दूसरी भाषा नहीं आती तो आप उस प्रांत में नहीं जा सकते, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2047 का विकसित भारत का सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।